पर्सनैलिटी सामने लेकर आनी है, क्योंकि ये मेरी रियल पर्सनैलिटी है कि मैं ऐसी ही हूँ। मेरा नेचर में है केयर करना। मुझे गुस्सा आता है तो मैं गुस्सा भी करती हूँ। जहाँ मुझे लगता है चीज़ें सही है मैं वहाँ पे खड़ी होती हूँ। अगर मुझे लगता है कोई चीज़ गलत हो रही है तो मैं इस चीज़ के लिए बोलती भी हूँ। मेरा ये कहना चाहूँगा अरमान जी को कि आप कह रहे हैं कि मैं सेफ प्ले कर रहा हूँ। अगर मैं सेफ प्ले कर रहा हूँ तो हर बार नॉमिनेशन में मेरा नाम नहीं आता। आप बात कह रहे हैं कि मैं विशाल के पीछे या शिवानी के टाइम पे नहीं बोलता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि मेरा भाई और मेरी बहन जो भी है, जो भी मेरा रिलेशन इनसे है, वो खुद इतने सक्षम है कि आगे वाले को बढ़िया जवाब और करारा जवाब दे सकते हैं। वो तो मुझे ऐसा लगता है अपना लवकेश भाई, करारा जवाब तो मुझे नहीं लगता उधर से आता होगा, पर आप पीछे बिल्कुल सेफ इसलिए खेलते हो कि भाई लड़ने दे मरने दे, मैं तो बिल्कुल साफ सुथरा हूँ, बिल्कुल साफ सुथरा रहना, साफ सुथरा रहूं। अगर गाली वाली लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो विशाल के साथ होने दो या फिर शिवानी के साथ होने दो या मकबूल के साथ होने दो। और साथ में हमारे नेजी भाई भी आज शामिल हो गए हैं। कल तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से मुझसे हाथ मिला था, अरे भाई अरमान भाई समझ गए, वो मेरी एक गलती थी, मुझे नहीं पता था पिला रहा हूँ या उससे अच्छे से दोस्ती कर रहा हूँ दोबारा, तो वो मेरी एक बड़ी गलती थी। आप कह रहे हैं कि गाली गलोच या किसी चीज में अगर मेरे को सेफ प्ले, देखिए आप कभी भी अगर मेरे को कुछ नहीं बोलेंगे तो मेरी आदत नहीं है कि पत्थर में सर मारूं अपना। आपका मेरे को उस टाइम डिसीजन गलत लगा था जब बेघर की बात आई थी, मेरे को दिखा था कि वो भाईचारा कितना असली है, तो उस टाइम मैंने आपको यहीं पर करारा जवाब दिया था कि आप कैसे, आप ये फेक भाईचारा क्यों निभा रहे हो। और जब जब आपने मेरे को जहाँ फील हुआ है कि आपने मेरे को कुछ गलत बोला है या मेरे साथ गलत किया है जो मेरे हिसाब से है, वहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल बोला है। जबरदस्ती मैं किसी के बीच में टांग टूंग नहीं अड़ाता भाई। रणवीर भाई निकलते बढ़ते ये टोंट जरूर कसते हैं हर चीज़ में, गाने में, बातों में, चीज़ों में। इनको भी एक उड़ता तीर लेने की आदत होती है। उसके बावजूद जब टास्क होते हैं तो ये बिल्कुल अपना कन्नी काट जाते हैं और अपने जो साथ में भाईचारा उनको बिल्कुल आगे खड़ा करते हैं कि मरेगा कटेगा। तो ये की बात रही क्योंकि वो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि पीछे से बातें करना, सामने वाले के साथ जो ऐसा मजाक करना या फिर उल्टी सीधी बातें बोलना, वो तुम डिजर्व करते हो। और आज से नहीं, जब से इस घर में आए हो तब से। तो बात रही अगर आपका ही पॉइंट, मैं आपका कॉन्ट्राडिक्टरी कहना चाहूंगा। आपने कहा कि आप सेफ प्ले कर रहे हो, और रही बात ये, अच्छा बड़ा 26 साल का लड़का है और यो मैं इसको खूब सक्षम मानता हूँ। कल इनफैक्ट मैं विशाल को भी कह रहा था कि मैं कहा भाई मत बोल, वो लट है अपने आप कर लेगी जो करना होगा, जहाँ पे मेरे को नीड होगी मैं बिल्कुल आऊँगा। और मैं आया भी हूँ। जब अंदर वाला वाक्य हुआ था आपको पता है, मैं बीच में सुलटाने ही जा रहा था जब आपने वो कांड किया था। तो मेरे हिसाब से मेरा गेम बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जो मेरे मन में होता है मैं बोल देता हूँ आगे वाले को। मैं भी एक बात बोलना चाहूँगा, मेरा तो बिल्कुल नहीं है भाई, मैं तो मुंह के अंदर घुस के बोलने की हिम्मत रखता हूँ। और उसके बावजूद मुझे लगता है कि जो लवकेश भाई है उसकी रियल पर्सनैलिटी यहाँ दिखाई दे नहीं रही। उस दिन दिखी थी जब इनके साथ गाली गलोच हुआ था, और गाली गलोच में सीधा जो बात हुई थी वो इनकी रियल पर्सनैलिटी। अब ये छुपा के चल रही है कि एक्सपीरियंस के साथ अंदर आए। नहीं ये सिर्फ लवकेश और अरमान के बीच ना रहे, और लोग भी बोलें और दोनों साइड से। संचालक जी जब तक मेरा कंप्लीट नहीं होगा मैं तो बोलता रहूंगा। देखो जी हमारा भी भैया, हम आप तब तक नहीं बोलोगे जब तक आप बोलते रहोगे, आप तब तक बोलोगे जब तक मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ, ठीक है। बिग बॉस ने आपको परमिशन दी है करने की? हाँ, ये करने की दी है। ये तो नहीं बोला आपको ओवरलैप मत करना। ओवरलैप के अलावा क्या बोला? मैंने पूछा था, वो बिग बॉस ने आपको जब भी टोक दिया था जब आप कह रहे थे कि मत रखो। पूछ लो, अभी पूछना ही नहीं मुझे, मैंने तो सुन लिया। और नेक्स्ट कोई बोलना चाहता है? मेरा इल्जाम साई को छोड़ के आप दोनों से है कि ये आपका गेम प्लान है कि आप एक पल किसी से झगड़ा करते हो, दूसरे पल उसी से नॉर्मल हो जाते हो। आप दोनों से है। साई का आई हैव नॉट सीन दैट साइड वेयर अरमान जी एंड कृतिका आई हैव ऑलवेज सीन कि आप लोग झगड़ते भी हो एंड ऑन द अदर हैंड आप उनसे आप थोड़ा मिलाप करने की कोशिश करते हो या फिर मिलजुल के रहने की कोशिश करते हो। तो मुझे ये आप पे इल्ज़ाम है कि क्या ये आपका गेम स्ट्रैटेजी है या गेम प्लान है कि सबसे अच्छे से बना के रखो, बस टास्क है तो तभी करो, उसके बाद बिहेव एज इफ नथिंग हैपेंड। तो कल भाई मेरी शिवानी खराब हुई थी तो बातचीत खराब होने के मैंने इससे बात नहीं करी, ना मैंने कोशिश करी बात करने की। सामने से शिवानी ने बात करी तो मैंने अच्छे से बात करी, मेरे में ये नहीं होता। बात रही मेरी 1 मिनट में कंप्लीट करो। बात रही मेरी सना, तुमसे जब लड़ाई हुई थी तुम्हारे से मेरी नॉर्मल बात हुई, क्योंकि तुम भी आगे से बातचीत करने के लिए आती हो तब भी मैं बातचीत करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं तुम्हारे पास आती हूँ और बातचीत करती हूँ सना सना सना, नहीं मैं ऐसे नहीं करती। जब तुम भी आती हो तब भी मेरी बातचीत होती है। और बात रही शिवानी की, क्योंकि मेरी लड़ाई सिर्फ आपसे हुई है और शिवानी से हुई है, तो ये मेरा जो पॉइंट है ना, मेरा ये है कि मेरा नेचर है, मैं सबसे बात करती हूँ। मेरी जिससे बनती है उससे बनती है, जिससे नहीं बनती मैं उससे बात नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल आपसे जो बातचीत खराब हुई थी, आपसे मेरी थोड़ी बहुत बात होती है, और इससे मेरी कल लड़ाई हुई है तो मेरी इससे अभी तक 24 घंटे होने वाले मेरी उससे बातचीत नहीं हुई है। बट यहाँ पे
कि आप Can I counter her back? मुझे लगता है कि सना शायद ना तुम्हारी आंखें बंद रहती हैं जब हमारा काम होता है किचन में काम करने का, वहाँ पे आप अपने नंबर बनाने के लिए घी पे रोटी वोटी लगाने आते हो, काटने आते हो। जब सामने वाला एक काम कर रहा है तो तुम्हारा मतलब ही नहीं बनता वहाँ पे आके कुछ चीज़ें करने का। आप सोचते हो कि चलो भैया सामने वाले से बात होगी, चीत होगी, दोबारा से भाईचारा होगा या फिर कुछ होगा, क्योंकि मुझे लगता है आप भी खाम खा इन्वॉल्व होती हो और उसके बाद सामने वाला तो बात करेगा। इतना बेशर्म तो कोई है ही नहीं। अगर कोई रोटी सेक रहा है और वही रोटी तुम चौपड़ रहे हो तो कैसे बात नहीं होगी? एक ही टेबल पे खड़े हो, एक ही जगह खड़े हो, क्यों नहीं होगा? तो आज का बात रही दूसरी शिवानी वाली, गोलू और शिवानी की हुई, हमारी कभी ये बात ही नहीं हुई कि तेरी जिससे लड़ाई तू बात मत करियो, चाहे वो विशाल के टाइम से पहले की बात हो, चाहे फिर वो लवकेश वाली बात हो, क्योंकि हमारे घर में ये नहीं सिखाया मेरी जिससे लड़ाई तू उससे बात नहीं करेगी। शिवानी, मैं जिम करता हूँ तो वो जिम में आती है, तो मैंने उसको हमेशा क्या उस बीच में भी बोला था कि शिवानी मैं जब तक यहाँ हूँ मैं तुझे जिम कराऊंगा, चाहे मेरी तेरे से कितनी भी लड़ाई हो, ठीक है? गोलू की लड़ाई हुई, मैंने उससे जिम करवा दी। और ये कौन सी किताब में लिखा कि इस घर में हम रह के झगड़ा करके अगर बात कर भी लेते हैं, फिर झगड़ा जब टास्क आता है उसके बाद भी चीज़ें होती भी उसको आगे रखा जाता है, पर जब घर का नॉर्मल माहौल है खाने का पीने का, अगर उसमें बात कर भी ली तो कौन सी आफत आ गई? बट द इंसिडेंट इज नॉट अबाउट कल या परसों क्या हुआ, द इंसिडेंट इज अबाउट डे 1 से अब तक क्या चल रहा है। तो अगर डे 1 से अब तक मैं अगर आपके पैटर्न्स को नोटिस करूं तो आपकी लड़ाई इस घर में हर किसी बंदे से हुई है, हर किसी इंसान से हुई है। और रही बात आपने बोला रोटी पे घी लगाना, ये करना, ये आई थिंक आज का भी दिन था वो। हाँ, आज का ही दिन था रोटी पे घी लगाना या सब्जी कट करना। अगर मैं फ्री हूँ, मैं बोर हो रही हूँ तो आई वुड लाइक टू हेल्प। मैंने आई थिंक इनिशियली 2 या 3 वीक्स में मैंने कभी किसी के काम में या किसी के इसमें घुसी नहीं हूँ। आजकल मैं इसीलिए घुस रही हूँ क्योंकि आई फील मुझे खुद बोर होता है, इसीलिए मैं जाके घी लगा रही हूँ। तो नंबर बनाने का ये कोई प्लॉट है नहीं। सेकंड, मैंने आपको बोला कि ये आपका पैटर्न रहा है, वेदर इट्स विशाल, वेदर इट्स लवकेश, और वेदर इट्स मी, और वेदर इट्स शिवानी, और वेदर इट्स एनीबॉडी। आप भड़कते हो, आप गंदा गंदा कुछ बोल देते हो, अपशब्द बोल देते हो, लोगों का मजाक बनाते हो, किसी की हेल्थ पे आप उसको टॉपिक बना के हाईलाइट करते हो, एंड देन ऑल ऑफ द सडन आप उसी को बोलते हो अरे ये ऐसा हुआ था क्या, मतलब आप उस चीज का मजाक बनाते हो। तो मेरा पॉइंट आपसे ये है कि क्या ये आपकी स्ट्रैटेजी है टू जस्ट सस्टेन इन द गेम, कि मैं अभी झगड़ा कर रहा हूँ तो सिर्फ टास्क के लिए झगड़ा कर रहा हूँ? क्या ये आपकी पर्सनैलिटी है ऐसी कि नहीं, टास्क है तो मुझे सिर्फ गंदा गंदा बोलना है इसीलिए मैं टास्क के लिए कर रहा हूँ, व्हेन इट्स बैक टू नॉर्मल आप तब नॉर्मल हो गए हो? मेरा पॉइंट आपसे वो है। तो एक बात मैं बोला करना है और प्रूव करना है, दूसरे को डिफेंड करना है। तो अब क्वेश्चन आंसर नहीं, मैं क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर नहीं, आप एक्यूज करिए एंड बैक इट अप विद प्रूविंग। पहला नंबर तो एक मिनट। दूसरी बात, सारी एक्यूजेशंस हैं इस तरफ से इधर आ रही हैं, इधर से कोई एक्यूजेशन उस तरफ जा नहीं रही, ये भी बट आप कंप्लीट कर लो। तो मैं बता देता हूँ सना, शायद तुम भूल गई हो जिस दिन रणवीर भाई यहाँ बैठे थे और गुलाब फूलों वाला टास्क था, उस दिन तुमने बहुत बुरा भला बोला, तुम भी दूध की धुली नहीं हो, और उसके बाद तुम बहुत प्यार से बात करो। जिस दिन से कैप्टन बने हैं उस दिन से आप इनके पीछे आगे बहुत घूम रहे हो, ठीक है? तो वो पर्सनालिटी तुम्हारी भी है। और तुम क्या करते हो मैं बता देता हूँ, जब भी किसी को नॉमिनेट करते हो या फिर किसी से झगड़ा होता है, तुम भी अपने एक सुमड़ी में तुम्हारा कोई बंदा जाता है उसको बिठाता तुम्हारे बीच में, और तुम भी ऐसे ही करते हो। वो तुम्हारा गेम प्लान है। मेरा जो नेचर है वो मेरा वैसे ही है। अगर मेरा किसी से झगड़ा भी होगा, इस घर के नीचे हम रहते हैं, तो निकलते बढ़ते बात हो जाती है। बात रही वो तुम्हारा नेचर है कि तुम मुंह घुमा के बनते हो कि हाँ भाई हमें तो इससे बात ही नहीं करनी, हम तो अपनी मरोड़ में रहते हैं, वो तुम्हारा नेचर है, वो मेरा गेम प्लान नहीं है। और मैं तो शुरू से नॉमिनेट हूँ, मुझे तो तुम्हारी दया की भी जरूरत नहीं है। मेरा क्वेश्चन है, I want to give him back on that thing. Can I? एक मिनट, आपका मेरा क्वेश्चन इनके लिए। मैं अरमान जी ने कुछ पॉइंट रेज किया, आई वांट टू गिव हिम बैक ऑन दैट। रही बात आपने बोला वो पेटल्स वाले टास्क की, तो रणवीर जी बैठे थे, राइट? तो रणवीर जी को भी पता है कौन कैसे खेल रहा था, कौन क्या नहीं खेल रहा था। रणवीर जी और मेरी अगर मतभेद हुई थी तो रणवीर जी यू वेरी वेल नो, आप आई एम जस्ट सॉरी, आई एम यूजिंग यू एज एन एग्जाम्पल, बट आपको पता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इसीलिए मैंने बोला था कि आप एक साइड स्टोरी सुन के किसी को बिलीव मत कीजिए, मेरी साइड स्टोरी का भी सुनिए, इतने कान के कच्चे मत बनिए। सेकंड पॉइंट, आपने एक और पॉइंट बोला कि लोग व्हाट वाज द सेकंड पॉइंट? नहीं, पेटल्स वाला हो गया। और फिर हाँ, रणवीर जी जब से कैप्टन बने हैं मैं उनके आगे पीछे घूम रही हूँ। नो, आई एम रियली सॉरी। रणवीर जी को भी पता है, कल भी मैं रणवीर जी और मेरी कुछ ऐसी हो गई थी, मैंने कहा रणवीर जी मुझे आपको देखना भी नहीं है, तो उन्होंने बोला फिर आंखें नीचे रख के साइड में हो जाए।
यू कैन आस्क हिम डायरेक्टली, वो सामने बैठे, मेरी उनसे कितनी बात हुई है और कितनी बात नहीं हुई है। तो आप ये प्लीज ये नंबर बनाना, ये करना, काम से काम इस घर में हम रह रहे, अगर वो हेड ऑफ द हाउस बने हैं, अगर वो हमें ड्यूटी अलॉट कर रहे हैं एज अ कंटेस्टेंट, एज अ पार्टिसिपेंट ऑन दिस शो, आई फील आई एम रिस्पॉन्सिबल टू बाय माई ड्यूटीज। मैं अपनी ड्यूटीज बराबर करूँ कि कल को कोई मुझे क्वेश्चन ना करे कि आप ये नहीं कर रहे। तो मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी से ड्यूटी रख रही हूँ कि कोई भी मुझे कल कंप्लेन ना करे। तो आपका ये पॉइंट मैं गलत प्रूफ करना चाहूंगी कि मैं आगे पीछे भटक रही हूँ। नो, आई एम रियली सॉरी। ना आपके आगे पीछे भटक रही थी जब आप हेड ऑफ द हाउस बने थे, ना ही रणवीर जी की। उन्होंने कोई काम दिया है तो ये मेरा फर्ज बनता है, इट्स माई ड्यूटी। फर्ज का मतलब होता है ड्यूटी टू बाय दैट, और वो हेड ऑफ द हाउस है तो मैं बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। तो आप ये पॉइंट प्लीज मत बोलिए कि नंबर बना रही है, क्योंकि ये आप जो ये नंबर बनाना, पॉइंट्स गिनना, वोट गिनना, ये गेम स्ट्रैटेजी से जो आप खेल रहे हो ना, गेम प्लान से, इट्स वेरी रॉन्ग। रही बात नेचर की, आप बोल रहे हो कि सना नेचर तो तुम्हारा भी है, इधर ऐसी रहती हो उधर वैसी रहती हो। नो सर, अगर मुझे आप पसंद नहीं हो, मैं जब मेरी और आपकी पता नहीं कब खटास हुई, जब खटास हुई मैंने आपके साथ बैठना बंद कर दिया है। सिंपल। आई रेस्ट माय केस। क्या बोल रही थी ना, बोलने वाली थी कुछ, तू कुछ बोल रही थी ना? हाँ, मेरा क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन इन सबकी टीम के लिए कि जैसे घर में कुछ गलत होता है तब तो तुम बोलते हो, ठीक है, पर ये सना की वजह से गैस बंद हुई, तब विशाल को अगर हल्का सा बोला कि सना को हम बोल रहे, तब विशाल ने बोला कि नहीं अभी इसको टाइम दो। मतलब कि तुम चीजों के लिए स्टैंड नहीं करते, वो चीज गलत थी तो नहीं। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ विशाल। तो चीजों के लिए तुम स्टैंड नहीं लेते, तुम्हारी टीम का बंदा है तो तुम लोग चुप रहते हो। अगर किसी और ने करा होता, फॉर एग्जाम्पल ये साई ने करा होता, मैंने करा होता या अरमान जी ने करा होता, बाहर वाला बन के 10 मिनट में चीजें खराब की होती, तब तुम सारे के सारे ऊपर चढ़ जाते, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो तुम सारे यही काम करते हो। बट जब तुम्हारी टीम की बात आती है तो तुम सब चुप थे कि हाँ कुछ नहीं होता, गैस बंद हो गई तो हो गई। हाँ, मेरा क्वेश्चन हो गया। पार्शियलिटी करते हो आप लोग जी। सबसे पहली बात जो आपने सना की बात करी, उस पर मैं आपको ये कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूंगा कि आपको नहीं मालूम तो आप बाहर जाके चीज देख लेना कि उसको मैंने बोला कि सना तेरी गलती है, उसके वजह से सारे भुगतने नहीं चाहिए, तू बिग बॉस को सॉरी जाके बोल। और जहां तक रही आप बोल रहे हो कि आप अपने ग्रुप के गलतियों पे पर्दा डालते हो, आज जब शिवानी ने मेरे को ये चीज बोली कि मैंने एक अमरूद रखा है तो उसको पूछो कि उसको किसने बोला कि जाके अमरूद वापस कर। तो इधर इनका पॉइंट यही गलत प्रूव हो गया कि मैं अपने टीम के गलत चीजों पे भी सपोर्ट करता हूँ। नहीं ठीक है, वो क्या आपने बीच में नहीं बोला। इसी के साथ मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा सना वाली चीज पे। जब विशाल और मैं बेड पर लेटे हुए थे, इनफैक्ट आप सब भी थे, जब आप सब मेरे को समझा रहे थे कि बाहर ये ऐसे ऐसे गलत क्यों कर रहे हैं बोल, मैंने कहा दोस्त है, उसने मेरे को एक कन्विंसिंग चीज दी, मैंने सुन ली कि भाई दोस्त है ठीक करा होगा। पर जब विशाल मेरे साथ पर्सनली बैठा था, मैंने इसको भी पर्सनली बोला था कि मुझे सना की ये चीज ये बोल रही है कन्विंसिंग नहीं लग रही, गलत है, वो सॉरी क्यों नहीं मांग रही। फिर मैंने सना को कम से कम नहीं तो 10 बार बोला होगा, मैं कहा सना एक चीज अलग होती है कन्फेशन रूम में बुला लो, और एक चीज वो होती है कि तू किसी कैमरे के सामने जाके बोल दे कि जी माफी कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, क्योंकि सब तड़प रहे हैं राशन के। आप पूछे इनसे। बात आपकी वो बोलने की कि आधा घंटा दे दो, मैंने बोला कि अभी कुछ हुआ है तो आप लोग सिर्फ 5-10 मिनट रुको, आप लोग बातें सुनो। आप लोग सीधा चढ़ रहे थे, आप लोग की पॉइंट भी वैलिड थी कि गैस बंद हो गया, किसी को खाना नहीं मिल रहा है। मेरा ये बोलना था, 1 मिनट मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, मेरा ये बोलना था कि उसको थोड़ा सा 5 मिनट दे दो, क्योंकि उसके साथ कुछ हुआ है तो बस 5 मिनट, तो फिर आप लोग अपना आके पॉइंट रखो। जैसे बाद में आप आके बैठे तो ये भी आपसे आके बात कर रही थी, आपको अपनी चीजें क्लियर कर रही थी। और जहां तक रही बात गलती पे पर्दा डालने की, मैंने सना को 5 से 6 बारी उसी वक्त, शायद रणवीर जी भी सुन के गए रहेंगे, मैं सोफे पे बैठ के बोल रहा था कि तेरी गलती के वजह से पूरे घर को भुगतान नहीं मिलनी चाहिए, बात खत्म। अब मेरा सवाल सना से है। सना कह रही कि मैंने अंदर मैसेज नहीं पढ़ा और मैं बाहर आते यस यस करने लगी क्योंकि सामने विशाल था। तो इतना बड़ा बिग बॉस जो चला रहे हैं, बाहर वो ये दिखाएंगे कि सिर्फ इसने यस किया, इसने मैसेज नहीं पढ़ा और हमने इनका 24 घंटे के लिए गैस बंद कर दिया। उस चीज़ पे भी सना कह रही है कि नहीं बिग बॉस गलत है। जो इंसान बिग बॉस को गलत कह सकती है, हमें गलत कहने में उसका क्या जा रहा है? था गलती डिफेंड करने की, गलती एक्सप्लेन करने का पॉइंट नहीं आया था। नहीं, इनका भाभी का इल्जाम आया था कि आप लोग गलती डिफेंड करते हो। गलती हमने ये नहीं बोला कि उसने गलती नहीं करी, नहीं आप गलती एक्सप्लेन कर रहे हो। इसकी गलती तो रखा, जब इन्होंने गलत किया पूछ सकते। सेम बारिश हो रही है, थोड़ा बोलना तू, कोई चक्कर नहीं। रही बात आपके पॉइंट की अरमान जी की, मैसेज मैंने नहीं पढ़ा। आई थिंक आपने जब बिग बॉस ने लिविंग रूम में हम सबको बुलाया था तो मैंने उस चीज़ पे डिनाई नहीं किया। मैंने बिग बॉस को बोला, मैं फ़ोन गई अपना बेडरूम से उठाया, मैं अंदर आई, मैं वहाँ बैठ के मैंने मैसेज पढ़ा। फिर भी बिग बॉस ने बोला कि सना आपने यस मैंने आपको तभी भी बोला था और मैं अभी भी इसी चीज़ पे इसी पॉइंट पे मैं खड़ी रहूँगी
कि वो यस वाला जो मेरा इंटरेक्शन था वो मिस्टर विशाल पांडे के साथ था, जो कुएं के पास खड़े थे। और उन्होंने मुझे, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर लोगों की आवाज़ आ रही थी, बाहर वाला बन गया है, नया बाहर वाला बन गया है। तो विशाल ने जब मुझे देखा, मैंने विशाल से मेरा कॉन्वर्सेशन विशाल के साथ चल रहा था, तो इसने मुझे देख के बोला बाहर वाला बन गया। तब मैंने वो जो आइज रोलिंग और यस वाला था, मैंने तब किया था। और फिर मैं जाके वो एरिया है, मैं वहाँ बैठी थी। एंड देन व्हेन आई एट माई फूड, तब मेरी विशाल के कॉन्वर्सेशन हुई थी। जो आपने यस किया था, वो उस वक्त आपको पता नहीं था कि आप बाहर वाला है? नहीं। हाँ, तो बिग बॉस ने जो गैस बंद की वो गलत था? मैं वो नहीं कह रही हूँ सर। ऑब्वियसली आप यही कह रही है ना? Can I cut here? नो यू कैन नॉट। एक मिनट, एक मिनट मुझे बोलने देना। सिर्फ एक मिनट रुक जा। मेरा पॉइंट ये है, ये मैं उससे बात करूँ। हाँ वही। तो आप जब आप ये कहती हैं कि उस वक्त मुझे पता ही नहीं था और मैंने यस विशाल के साथ उसके पहले किया है, तो आप कह रहे हैं जो बिग बॉस ने गैस बंद की वो गलत डिसीजन था, राइट? नहीं, लेकिन मेरा ये बोल रहा है कि जो उनके इधर से इल्जाम जो आया है वो था गलती डिफेंड करने का, गलती एक्सप्लेन करने का नहीं। ये अलग पॉइंट। उन्होंने मेरे को क्वेश्चन किया है, उसका आपको आंसर दे दिया मैंने, गलती डिफेंड करने वाले का। वो एक एग्जांपल का आपने किया है, कोई और एग्जांपल देना चाहते हैं दे दीजिए। इनका आई एम नॉट डन। इतनी बड़ी वीडियो बिग बॉस चला देता जब उसको झूठा मानते, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बातों में तो जाने नहीं देती ना किसी को। वो उसने ऑलरेडी नेजी मेरे को तो बोलने दो यार, मुझे तो बोलने दो। बट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग। वो कह रही है कि अकॉर्डिंग टू हर बिग बॉस का डिसीजन गलत था। वो उसने जो यस इशारा किया था, वो कह रही है तब मेरे को नहीं पता था मैं बाहर वाला हूँ, तो बिग बॉस का डिसीजन अकॉर्डिंग टू हर गलत था। एक सेकंड। अच्छा, अब आते हैं, एक मिनट। विशाल कह रहा है कि आपने जो एक एग्जाम्पल दिया है कि ये एक दूसरे को नहीं टोकते, वो एक एग्जाम्पल उसने डिफेंड कर लिया है। तो अगर कोई और एग्जाम्पल देना चाहते हैं या इसी पे अगर आप और बात कोई करना चाहते हैं तो रख सकते हैं। मैं नेजी भाई से बोलना चाहूँगा, एक इल्ज़ाम नेजी भाई पे। नेजी भाई क्या करते हैं, दोनों के साथ बैठते हैं, यहाँ की बात लेके वहाँ पार्सल करते हैं, यानी कि दोगलापंती करते हैं। कल जब मुझे बाहर मिले थे तो मैंने बहुत ये बोला कि नेजी मुझे अच्छा नहीं लगा जब तूने किसी और के चक्कर में आके मुझे बोला, मैंने भी तुझे बोला तो मुझे अच्छा नहीं लगा भाई, आगे से मैं तुझे ऐसा कुछ बोलूँगा नहीं। उस टाइम ये आदमी बहुत ही अच्छा भाई, ठीक है, पर इसने नंबर बनाया दोबारा वहाँ अंदर जाके कि अरमान ने मुझे सॉरी बोला, तो ये एक दोगलापंती है इसके अंदर। मुझे भी बोला था। मैं सॉरी की बात नहीं बोला था, मैंने खाली बोला आपने। हाँ, मैंने पूछा आपसे। बड़ा गंदा आपने मेरे को आके, एक मिनट, आपने मेरे को आके बोला जब हम, हाँ, तो इसमें एक मिनट, जब हम डिशेस कर रहे थे, आपने आके मुझे बोला, हाँ, भाई अरमान ने मुझे सॉरी बोला, आपकी कोई बात, आपने उसको कुछ बोला है क्या? हाँ, तो ये आपने मुझे कहा था कि अरमान ने सॉरी बोला। जी हाँ। तो अरमान ने सॉरी बोला था। अरमान तो अगर ने आप बोला कि आगे से सॉरी वोरी नहीं बोला कि आगे से तुझे कुछ नहीं बोलूंगा, और उसके साथ इसने बोला हाँ भाई मैं भी अल्लाह का नेक बंदा हूँ भाई, मेरे मुंह से भी निकल गया था, मुझसे भी कहलवा दिया जाता है। उस टाइम इसने ये भी बोला था, ठीक है, मैंने इसलिए इसे बोल दिया, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको उल्टा सीधा बोला, पर बाकी इससे मेरा कोई याराना नहीं है, ना मैं इसके शेर सुनता, ना मैं क्या इसकी आप शायरी। अक्यूज क्या कर रहे हैं, उन पे क्या इल्जाम लगा? कहना चाहता हूँ ये दोगला आदमी है, यहाँ बैठ के वहाँ बात, डबल फेस। मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि मैं दोगला आदमी हूँ। अगर इनका सॉरी रियल रहता तो इनको इतना बुरा नहीं लगता कि मैंने जाके किसी को भी बताया भी। तो अगर इनका सॉरी रियल है तो इनको बुरा क्यों लग रहा है? सबके सामने भी बोल सकते थे मुझे। तो बोल रहे हैं उन्होंने सॉरी नहीं बोला है आपको। तो ये भी तो बैठा था, ये भी तो बैठी थी वहीं पे कि मुझे अच्छा नहीं लगा, सॉरी पोरी नहीं बोला, ध्यान से सोच। पॉइंट ये नहीं है कि सॉरी किसने बोला, क्या बोला, पॉइंट ये है कि पॉइंट यही है ना, वो बोल रहा है मैंने सॉरी बोला, उसने सॉरी, उन्होंने साफ साफ मुझे सॉरी बोला है। पॉइंट आप मत डिसाइड करिए। रणवीर जी, उन्होंने साफ साफ मुझे सॉरी बोला है, ये फुटेज में दिखाएगा ना तो मालूम पड़ जाएगा। उन्होंने सॉरी बोला है मुझे, और ये अल्लाह का बंदा, रणवीर जी, अल्लाह का बंदा वाली बात उन्होंने मुझे बोली थी, मैंने उनको नहीं बोली थी। चलो कुछ भी बोला हो, मैंने तेरे अच्छे के लिए बोला, तू नंबर बना रहा ना अंदर जाके। नंबर नहीं बनाया अरमान भाई, आपको गलत लग रहा है। तेरी इतनी औकात। एक मिनट, वो सिर्फ इसलिए बोला था कि प्लीज, अगर आप मेरे बात नहीं सुनोगे आपके अगेंस्ट जाएगी बात, वो ओवरलैप नहीं करनी है बात। आप बोलो पहले। जी, मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह का बंदा, उन्होंने मुझे बोला सॉरी, उन्होंने मुझे बोला, और अगर उनका सॉरी रियल है, अगर वो सच में ये बताना चाह रहे थे कि जो मैंने किया वो गलत था, मेरे को तेरे से अच्छी रखना है, तो उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं जाके आपको बता रहा हूँ कि नहीं। आप हेड ऑफ हाउस हो
और आपसे मैंने ये पूछा था कि आपने उनको बोला क्या ऐसा क्यों है, मैं जानना चाहता था कि वो रियल है कि नहीं। अब मुझे पता चल गया उनका सॉरी कितना रियल था कितना नहीं था, अब मुझे पता चल गया। नकली आदमी है ये, सबसे बड़ा नकली, दोनों साइड बोलता है, दोगले। थोड़ा एक सा मिनट, कम बोला अगर दोगला बोला है। अक्यूज करना है और प्रूव करना है। मैं proof भी, ही है ना। मेरे को बोलने दो। अब आप बोलो। वहाँ पर ना मैं और साई दोनों बैठे हुए थे, हम तीनों बैठे थे और नेजी भाई बैठा था। इन्होंने नेजी से, बीच में नहीं बोलना प्लीज। इसको बता रहा हूँ, मुझे पता है, वो वहाँ पे कप रख के आए थे, मैंने आपको कहा था कप उठा लो, तब फिर वापस आई तो इन्होंने सॉरी नहीं बोला नेजी को, ये बोला कि भाई तेरी मेरी बातचीत खराब होगी, तो वहाँ पे साई भी था। तो ये बात का मैं डिफेंड करना चाहूंगी कि ये जो बोल रहा है नेजी कि इन्होंने सॉरी बोला, इन्होंने सॉरी नहीं बोला। बाकी साई से पूछो। उन्हें कुछ बोला नहीं था नेजी। अरमान ने खुद ब खुद तुम्हें सॉरी बोला था, मतलब अरमान ने खुद ब खुद तुम्हें बोला था। हाँ मालूम है, सॉरी नहीं बोला, बातचीत सॉरी नहीं बोला था, लेकिन सॉल्व करने के लिए उसने बोला था। सर बातचीत करी पर सॉरी नहीं बोला, यही बोला कि यार तू ना एक काम करा कर, तो बाकी इन लोगों के चक्कर में आकर ना बकवासबाजी ये सब मत करा कर, तू अच्छा बंदा है। तो इन्होंने बोला हाँ भाई सही बोल रहे हो, मैं नहीं करूंगा, तो सॉरी नहीं बोला। तो ये चीज का एग्जाम्पल साइड में बैठे, ये झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। कोई एक्यूजेशन हो गया, मेरा भी हो गया। पहले वाले पॉइंट पे कौन से पॉइंट पे? अरमान जी ने जो मेरे को सेफ गेम प्ले और सही वाली बात बोली, वो बात अभी वो नहीं क्यों सर, मेरे को तो बोलना है। वो एक्यूजेशन वो पॉइंट था, वो खत्म हो गया। नहीं खत्म नहीं हुआ, मेरे को बोलना अभी, मेरे को बोलना। तू अभी या तो तू इधर आके बैठ जा। अरे तो मेरे को बोलना तो बोलना है ना हर भाई। चीज पे बहस कर रहा है मेरे साथ, तू इधर आके बैठ जा, फिर मैं उधर आ जाता तो हूँ। पहले वाला पॉइंट पे तो बोलूंगा ही मैं। वो जब वो तब पॉइंट था, अभी हम अलग मेरे को बोलना है, जब भी आपने कट कर दिया था मेरे को, आपने कट किया था। तुम्हारे वाले आए थे next। रणवीर जी, मेरे भाई रणवीर जी मैं बोलना चाहूंगा। आप बोलो। वाह, देखिए उन्होंने मुझसे बात की थी कि हम लोग अच्छे से रहते हैं, जैसे हमारा रिलेशन अच्छा था, उनको रिलेशन अच्छा रखना था मुझसे, तो उनको ये फर्क पड़ना नहीं चाहिए कि मैं बाहर जाके किसी को क्या बोल रहा हूँ। मैंने उनकी बुराई की क्या? मैंने कहीं पे भी जाके उनकी बुराई नहीं की, उनकी इज्जत डाउन नहीं की। और अभी वो एक सेकंड में पलट गए, मेरे को बोलते को दूध पिलाया, तेरी औकात नहीं है, तू दोगला है, ये सब बहुत गलत करे। इससे पता चलता है कि उनका खुद की पर्सनैलिटी कैसी है। तो इस पॉइंट से ये भी प्रूव होता है कि जो पॉइंट हम यहाँ पे दे रहे थे कि वो बार बार फेस शिफ्ट करते हैं या फिर बार बार झगड़ा कर गया, फिर वापस ये बात साफ हो गई, वापस झगड़ा करते, वो यहाँ पे दिख गया। आपका मेरा इल्जाम नेजी पे है और बहुत ही बड़ा इल्जाम है। एक तो ये हाइजीन नहीं रहता, जहाँ भी जाता है सब कुछ छोड़ के आ जाता है, याद भी नहीं रहता है क्या क्या करता है। तो मैं चाहूंगा कि इस पे डिफेंड करना चाहोगे जो तुम फ्लश नहीं करते। मैं फ्लश करता हूँ भाई, झांक के पॉट में तुम देखेंगे, ढूंढेंगे अंदर तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना तुमको। अच्छा, फिर तुम जाके मैं अच्छे से फ्लश करता हूँ, दोबारा फ्लश करोगे? नहीं मैं अच्छे से दो बार भी फ्लश किया तो भी आपको गंदगी दिखी, यानी आपको गंदगी देखने का शौक है। तुम गंदे हो, तुम गंदगी देखने का शौक रखते हो, तुम गंदे हो। करना ये गाली गलौज के लिए नहीं, गाली नहीं बोले आपको सर, बोला नहीं ये गया मैंने इसको एक इल्जाम आपको लगाया। अक्यूज, आपको उन्होंने अक्यूज किया है, आप डिफेंड करो। ये आपको गंदगी मैं डिफेंड ही कर रहा हूँ क्या सर। है डिफेंस आपका, क्या है वो बोल रहे हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, हाँ। भूलते हो, आपका क्या डिफेंस है? मेरा डिफेंस ये है कि मैं 2 बार करता हूँ, हर बार करता हूँ, ये अंदर झांक झांक के देखते हैं तो इनको गंदगी दिखती है। जो नॉर्मल फ्लश होता है वो मैं करके आता हूँ और उससे साफ हो जाता है टॉयलेट। फिर ये गंदगी ढूंढते हैं उसमें और मुझ पे इल्जाम लगाते हैं, मुझ पे चढ़ते हैं, टास्क में बात निकालते हैं, हर जगह वो बात निकालते हैं। इनको जरा भी अकल नहीं है कि ये सब बात बार बार नहीं की जाती है। और मैंने इनको बोला भी कि अगर गलती से हुआ भी रहेगा तो मैं उसके लिए तुमको माफी नहीं मांगता, मैं उसके लिए समझ के लेता हूँ कि मेरे से गलती हुई, आइंदा ध्यान रखूंगा। तो सर एक मिनट वही करेगा ना भाई। नहीं कैसे आप एक तो वो बोलेंगे ना। जहाँ तक रही, आप हाँ, चुप रहे, अब आप बोलो क्या बोलना चाहते मैं बोल रहा हूँ जहां तक रही बात हाइजीन की, तो मेरे ख्याल से खाना बनाते टाइम भी और सब जगह भी हाइजीन के लिए सबसे ज्यादा नेजी ने टोका है लोगों को कि हाथ धो, इस पे मत करो, जूठा मत करो, इधर उंगली लगाओ तो हाथ धो। तो मेरा वो ख्याल है। और जहां तक रही बात बाथरूम की, तो मेरे ख्याल से वो बार बार पॉइंट नहीं उठाना चाहिए। मैं इस पे एक बार डिफेंड ये करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि एक आध बार उससे नींद में या फिर किसी से भी हो गई रहेगी, लेकिन आप उसको अनहाइजीनिक नहीं बोल सकते। सर अब मैं बोलूं, आप बोलो। ये 4 बार ही कर चुका है। बड़ी वाली गलती तो ये यहाँ से उठ के फ्लश करने गया। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो यहाँ से उठ के वो जाता ही नहीं। और उसके बाद एक दिन कृतिका भी थी अंदर, उसके साथ एक और भी था। जब ये बाहर निकला और जैसे मैं टॉयलेट में घुसता हूँ तो पूरी गंदगी थी। फिर ये मुझे बोला भाई बार बार थोड़ी करूंगा, तो मैंने बोला ये जिम्मेवारी हमारी थोड़ी है, गंदगी अगर तू फैला तो तू ही साफ करेगा ना। फिर ये दोबारा अंदर गया, फिर ये दोबारा फ्लश करके आया। अगर ये ऐसा कुछ नहीं होता तो फ्लश नहीं करता। बोलो। मेरा तो क्वेश्चन है,
हो गया? एक्यूजेशन है किसी पे? हाँ मतलब ये पॉइंट पे कोई और इल्जाम। एक मिनट, ये पॉइंट पे कोई और बोलना चाहता अरमान है? जी ने बोला कि ये वहां से वहां क्यों जाएगा। अरमान जी अगर आपको पता हो तो आप ही इसके बाद आप ही बाथरूम जाते हो और आप ही यहाँ आते हो और बोलते हो भाई फ्लश करने चल, तो ये खुद नहीं जाता, आप उसे बार बार याद दिलाते हैं। और जहाँ की ये लड़का, मैं बोलूंगी हाइजीन को लेके ही इज वेरी पर्टिकुलर, सुबह एक आध बार भूल चूक हो जाती है। रेस्ट माय। चलो अब आप क्या बोलना चाहते हो? आपको आगे डिफेंड करने ये में पॉइंट पे कुछ क्वेश्चन और है। बोलना है कि खत्म है ये सर देखो क्या है ना कि अब मैं फोटो खींच के तो दिखा नहीं सकता, बिग बॉस को पता है या फिर इनको पता है, ये इनकी point ईमानदारी हो को गया, पता है। अभी कोई ये की हुई गलती को हाँ नहीं करते तो ये क्यों करेंगे? अच्छा, आपको कोई नया किसी पे इल्जाम लगाना हाँ, है? बोलो। शिवानी पे मेरा इल्जाम। बोलो। मेरा इल्जाम इस पे ये है कि जब मैं कल किचन में थी, मैंने आज तक 1 महीने में कभी किसी को हाइजीन को लेकर कभी नहीं टोका, ना सना को, ना विशाल को, ना लवकेश को, ना नेजी भाई को, ना साई भाई को, किसी को नहीं टोका। जब ये कल किचन में थी और इसने अपना जब पैर खुजलाया और मैंने बोला कि तूने पैर खुजलाया और तू प्याज को टच कर रही है, तो इसने मुझे बोला कि तू झूठ बोल रही है, और मैं उस टाइम पे झूठ नहीं बोल रही थी। इसने फिर मुझे क्यों बोला कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तो मैं बोलना चाहूंगी, बिल्कुल जब कल हम प्याज काट रहे थे, अगर तुमने ये ऐसे करते देख लिया तुरंत बोलती। तुम मुझे ये बोल रही शिवानी जा मैं नहा के आई हूँ, तू भी नहा ले जाके। तब हमने बोला कि नहीं भाभी हम नहीं नहाएंगे, शाम हो गई है। तो एकदम से इन्होंने फिर बोला कि ऐसे खाना नहीं बनाते हैं, जा नहा ले जाके। तू पैर में हाथ लगाई थी, मतलब लगाई थी। मैंने कहा मैंने पैर में हाथ नहीं लगाया, अगर लगाई थी तो तुम मुझे तुरंत बोलती। तो बोलती मेरे घर में ऐसा नहीं होता है, मेरे घर में ऐसा नहीं होता है कि मैं बिना नहाए धोए खाना बनाऊं। मुझे भी पता है कैसे खाना बनाया जाता। जब हम बोल रहे थे कि मुझे शाम को नहीं नहाना, इन्होंने मुद्दा उठाया कि नहा के आ, और फिर ये तुरई का निकाल रही हैं कि तुरई पैर पे गिरी, फिर ये पैर का भी बोल रही हैं कि पैर हाथ में लगा। अगर ये इतनी अच्छी है तो तुरंत बोलती ना, वहीं हम खड़े थे, तुरंत बोलती जा शिवानी हाथ धो के आ, तूने पैर में हाथ लगाए। ये नहाने आने का मुद्दा कहाँ से निकाल रही हैं? कोई मैंने 10 घंटे बाद नहीं बोला था। इसने पैर खुजलाया और मैंने एक इंसानियत के मारे, वो मेरे से गलती होगी, मैंने इसको ये बोला कि भाई जाके तू नहा ले। जब ये नहीं मानी कि मैं नहीं नहा रही, तब मैंने बोला कि शिवानी तूने पैर को खुजलाया, और उस बात को हुए सिर्फ और सिर्फ गिनती के 30 सेकंड हुए होंगे, 30 सेकंड बाद बोला। कोई मैंने 10 घंटे बाद नहीं बोला कि सुबह की बात थी, मैं शाम को बोल रही हूँ। और बात रही तुरई की, 1 सेकंड, जब ये तुरई काट रही थी तो जब तुरई पैर पे लगी थी तब मैंने बोला इसको कि शिवानी तुरई पैर पर लगी है, तू ना इसको जाके धो दे। उसी वक्त तुरई उठा के बाकी तुरई में मिक्स कर दी, तो मैंने उसी टाइम इसको टोक दिया था। कोई मैंने दोपहर की बात शाम को नहीं करी, दोपहर की बात दोपहर को करी। और जब इसने जो पैर खुजलाया उसके 30 सेकंड बाद बोल दिया था कि तूने पैर खुजलाया। ये मेरे को झूठा बोल रही है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, जबकि मैंने देखा है इसको खुजलाती हुई, उसके बाद ये मान रही है। तो मतलब झूठा, अगर कोई झूठा होगा तो वो क्यों मानेगा? अगर मैं चोरी करूंगी, एक एप्पल मैंने यहाँ से चुराया, तो आप बोलोगे तुमने चोरी करी है, तभी मैं मानूंगी ना। अगर मैंने चुराया ना हो एप्पल तो मजाल है मैं मान जाऊं, पर ये बाद में पहले मना करती, नहीं 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 मैंने नहीं खुजलाया। उसके बाद ये इसकी बहस हुई मेरे से, 10 मिनट बाद बोलती हाँ मैंने खुजलाया। तो ये चोर थी, चोरी करने के बाद झूठा बोला इसने, झूठी है ये, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही। और इस घर में सबसे ज्यादा झूठी यही है, तुरंत मुद्दा का मुद्दा बनाती हैं। क्योंकि नॉमिनेशन का ले लो, जब नॉमिनेट हुई थी तब तो ऐसे घूम रही थी, अरे मुझे नेजी ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। कहां से कहां? बीच में नहीं बोलो, बीच में तो तुम बोलते थी, तुरंत बोलने लगती। कल जब खाना हम बना रहे थे, इन्हें पहले ही इन्हीं को मुद्दा लेने है तो कि इन्हें हमें झूठ बनाए दो। संचालक हम बताइए ना कि कैसे कौन खेल रहे हो, तो हमने पूरा फेयर खेलो है। ये यहीं से भड़क के गई थी, वैसे तो हम बहुत ज्यादा गलती करते थे, बहुत बड़ी करते, वो आज तक इन्हें पता भी नहीं हुई कि क्या गलती करी, और इतनी छोटी सी चीज का लेकर ये इतना खुजवाए रही हैं। अच्छा मेरा है बस अभी हाइजीन की बात है। मेरा जो क्वेश्चन है हाइजीन को लेकर है और झूठ को लेकर है, तो कृपया करके अपनी गाड़ी वहीं रखें, नॉमिनेशन वाली जगह पे मत लेके जाए। जो बात है उसको ठीक है। मैं बोलना चाहूंगी, बोलो लास्ट ये सबसे ज्यादा झूठ, और साबित करो, साबित करना पड़ता है। सबसे ज्यादा झूठ कल्ली ले लो, पैर का ले लो, तुरंत बोलती मुझे अब नहीं 30 सेकंड में नहीं, प्याज मेरा 30 सेकंड में कट जाता है। आप बताओ ना, आप इसका भी तो डिफेंड लो। 30 सेकंड में प्याज नहीं कट जाता, आलू सब मैंने काट के रखे थे, उसके बाद ये आई थी। मेरे पास आप पूरी बात ही नहीं सुनते हो। मेरे
मेरे पास मैं अरमान जी पे एक मिनट, तेरे से पहले विशाल था। विशाल तू मेरे को एक्यूजेशन ये लगाना है कि कल इनका ये बोलना था कि इल्जाम ये था कि शिवानी अनफेयर संचालक है। ये मेरे को इनको क्लियर करना है कि इल्जाम लगाओ। हाँ इल्जाम लगा रहा हूँ, इल्जाम लगा रहा हूँ आप पे। भाई आपको इन तीनों पे कोई इल्जाम लगाना है? हाँ लगाना है, इन दोनों पे, अरमान पे और भाभी पे इल्जाम लगाना है कि कल ये चिल्ला के बोल रहे थे कि शिवानी अनफेयर है, जो कि वो नहीं है। करो क्लियर। ये क्या, ये नहीं, उनके आपको उनके ऊपर इल्जाम लगाना है। कोई उनकी ऐसे उनकी पर्सनैलिटी पे कोई इल्जाम है? ये इनको लोग अनफेयर लगते हैं। पहले उसने सना ने बोला कि आप सबके साथ अच्छे बन रहे हैं, ऐसा कुछ। अभी एक मिनट बोला कर बार-बार। क्यों ये सब क्यों? क्या? क्योंकि मैंने बोला, बीच में नहीं बोलना। बिल्कुल मैं ही बताऊंगा। बताते रहो, मैं नहीं बोलना है। बताते रहो सर। इनको लोग अनफेयर लगते हैं, इनको लोग अनफेयर लगते हैं। मेरा पॉइंट, इनका एक्यूजेशन मेरा ये है, इनको लोग अनफेयर लगते हैं। क्या बात हुई? इनको लोग अनफेयर लगते हैं मतलब मैं दे देता हूँ सर, मैं डिफेंड करती हूँ, मैं डिफेंड करती हूँ। एक मिनट, मैं इसका डिफेंड कर देता हूँ। एक मिनट सर, मैं बोलूंगा। साई को बोलने दो। कल शिवानी बीच में थी, मैंने उसको बोला रेड लाइन के पास खड़े हो जा, नहीं थी, वो बीच में थी, उसने देखा नहीं ठीक से। मैं रेड लाइन के पास था, मैंने सच में देखा कि कृतिका पहले थी, बाद में मकबूल। में झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर मैंने उसको समझाया कि रेफरी हमेशा 100 मीटर के रेस पे रेड लाइन के पास खड़ा होता है। फिर वो जाके वो बैठी वहाँ। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, क्लियर। क्योंकि मैं था वहाँ। अभी उसने जो डिसीजन लिया वो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये मैंने जो देखा मैंने वो बोल, मेरे को ये चीज, हाँ मैं बोलना चाहूंगी इस पे, अगर मुझे अनफेयर बोल रहे हैं, कल अगर अनफेयर खेलते तो आप कितना भी आगे चले जाते, मैं इसको जिता देती। आप देख रहे थे। आप अपने को कुछ ज्यादा बड़ा समझ रहे हो। शांत। बड़े नहीं समझ रहे आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। आप हेड ऑफ द हाउस हो, तो इसका ये नहीं कि आप बात ना सुनो। बिल्कुल मैं यही मतलब। क्यों नहीं? आप किसी की बात ही नहीं सुन रहे। कोई और एक्यूजेशन है? चल अब केस लगा क्या? किसका? मैं